जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो भगवान सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, केवट को अपने हृदय से भगवान नहीं लगाते। अत्यंत अनेक उदाहरण है, कितनी महिमा गाएं। तो यहाँ भगवान जब कृपा करते हैं, संत आते हैं, पतिदेव, ये परम सौभाग्य था। सन्यासी बाबा जी रात्रि के समय घनघोर जंगल का यह क्षेत्र है और बड़ी आशा संजोए हुए हमारे द्वार पर आए और आपसे उन्होंने स्थान की याचना की और आपने उन्हें क्षमा मांग करके मनो मना कर दिया, उनका अनादर कर दिया। और गृहस्थ में अतिथि सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, और इसका हमें बहुत बड़ा जघन्य पाप लगेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है घनघोर जंगल है और जंगल में हिंसक बाघ भालू सिंह आदि असंख्य विचरण करते हैं, वो महात्मा जी का निवाला बना डालेंगे। इसीलिए पतिदेव मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी दूर ही नज़दीक ही जा रहे हैं, उनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। सज्जनों, ऐसी महान सदगृहस्थ संपन्न सद्गुणशालिनी महान सुशील पतिव्रता धर्मात्मा अगर गृहिणी जिस पति को प्राप्त हो जाए, उसका यह लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। खल ब्याह दुरट पकड़ दियो, खाओ खचा खाओ, निखाना जन गया, हम खानो पीनो से जानो। ये तो सब बहन, ये तो सभी घरों में हो रहा है। पर बहनों, आपका जीवन आदर्श है, आप हम सबकी धरोहर हैं, हमारी लाज हैं, आप हमारे घर का श्रृंगार हैं। आदिम बिगड़ जलो सुधर जल, कोई बात नहीं, लेकिन गृहिणी बिगड़ गई तो संपूर्ण हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारा कुल कुटुंब बिगड़ जाता है। आदर्श गृहिणी, पति कितना ही नास्तिक क्यों न हो, भगवान से विमुख क्यों न हो, अपने विवेक से, अपने प्रेम से पति को भगवान से जोड़ती है। इसीलिए पत्नी के आगे धर्म पत्नी शब्द जुड़ता है। पत्नी धर्म के लिए है, काम पत्नी, भोग पत्नी, वासना पत्नी, संतान पत्नी ये नहीं लगता, ये अमुक व्यक्ति की धर्म पत्नी है। निवेदन करती है बार बार, और तुमुल टाइम निकाउन चाह भागवत में जरूर जून है, बार बार स्मरण दिलाती। आज हम साथ ही चलेंगे और पूरी कथा सुनेंगे, आपको बीच में उठना नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बेटा बेटी नौनिहाल उन बाल गोपालों को भी लाना चाहिए कथा में। हम ध्रुव प्रहलाद, हमारी ध्रुव प्रहलाद का देश है, राम जी का देश, कृष्ण जी का देश। इन नौनिहाल बाल गोपालों को कथा सत्संग में, छोटे छोटे नौनिहालों को भी लाना चाहिए, ताकि इनके जीवन में संस्कारों का अभिसिंचन हो। पतिदेव, एक ही प्रार्थना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उनको बुलाइए। तो भील ने कहा, अरे भीलनी, देखो तुम देवी जो कह रही हो, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, कक्ष हमारी जो कुटिया है वो 2 लोगों के अनुकूल है, 2 लोगों के अनुसार है, 2 लोग उसमें रह सकते हैं। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है, वो कहाँ कैसे किस तरह इस गुफा में रह पाएंगे। तो भेलनी कह रही है, कोई बात नहीं है, मैं रात्रि में बाहर रह करके जागरण करूंगी और आप दोनों, रात्रि का ही तो समय है, महाराज जी, महात्मा जी और आप दोनों उस गुफा के भीतर रात्रि व्यतीत करना, मैं आपको वचन देती हूँ। भील का हृदय भरा आया, देवी अवश्य मैं महात्मा जी को बुलाता हूँ। महात्मा जी दूर जा रहे थे, उनको दौड़ते दौड़ते गया, उनके चरण पकड़ लिए। ऐसा गृहस्थ देखी, जंगल में रहने वाले हमारे कोल भील की रात, इनसे हमको सीखना चाहिए। गृहस्थ क्या होता है? केवल पेट भरने के लिए, वंश चलाने के लिए तो पशु भी संसार में आए हैं, और हम भी इतना ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। कितना अद्भुत आदर्श है ये इस भीलनी और इस भील में। दौड़ते दौड़ते गया, महाराज मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। महात्मा जी को ले आया। अब सोचा, छोटी सी गुफा थी, भीलनी ने कहा मैं बाहर
रात्रि जागरण करूंगी। भील ने कहा, नहीं देवी, महात्मा जी एक कोने विश्राम करेंगे, तुम उसी गुफा के अंदर रात्रि में तुम बाहर अंदर जागरण करना किनारे, मैं रात्रि में बाहर पहरा दूंगा। स्त्री के बाहर पहरा देना उचित नहीं है। यह निर्णय लिया गया तो रात्रि में सन्यासी जी विश्राम किए उस गुफा के भीतर, और वह जो भीलने थी किनारे रात भर जगती रही और सन्यासी जी को रात्रि पर्यंत पूर्ण विश्राम प्राप्त हुआ। रात्रौ तं पशव क्रूरा हिंसका समपीडयन् तेनापि च यथा शक्ति कृतो यत्नो महास्तदा। महात्मा जी भीतर विश्राम करने लगे। वो भीलनी वही दुबक करके कुटिया के अंदर ही किनारे वह भी रात भर जागरण करने लगी, और यह भील रात्रि में बाहर पहरा करने लगा, जागरण करने लगा। और रात्रौ तम पशवः क्रूरः, रात्रि में जंगल का वह क्षेत्र था, अनेक हिंसक बाघ भालू सिंह आदि जानवर आए, उन्होंने उस भील को खा डाला, मार डाला। अब देखिए, रात्रि में जब हिंसक जीव जंतुओं के द्वारा वो भील मारा गया, प्रातःकाल सन्यासी जी उठे और बाहर गए तो क्या देखा, उस भील के शरीर की हड्डियां और चमड़ा मांस तितर बितर गिरा हुआ है, हिंसक जीवों के द्वारा खाया हुआ। तो महात्मा जी जोर जोर से बिलक बिलक करके रोने लगे, अहो मेरे कारण कितना अनर्थ हो गया। इस भील ने मुझे रात्रि में रहने के लिए निवास दिया, मुझे विश्राम दिलाया, लेकिन ये बेचारा रात्रि में इसे पशुओं ने खा दिया। जोर जोर से सन्यासी जी रोने लगे। इतने में भीलनी बाहर आई। सन्यासी जी महात्मा जी से कहा, महाराज आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? अरे देवी, तुमने मुझे रात्रि में रहने के लिए निवास स्थान दिया, तुम्हारे पति भील रात्रि पर्यंत बाहर रहे और उन्हें जंगली पशुओं ने आहार बना लिया है, और देखो तुम्हारे पति के शरीर के मांस के चिथड़े, शरीर की हड्डियां यहाँ पड़ी हुई हैं। यह बहुत बड़ा मुझे दुख और पीड़ा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो भीलनी क्या कहती है, किमर्थम क्रियते दुखम भद्रम जातम यते धुना धन्योयम कृतकृत्यश्च यज्जातो मृत्युरे दृश। महात्मन आप दुखी न हो, भले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है, इस बात की मुझे पीड़ा है, पर ऐसी मृत्यु, जो मृत्यु मेरे पति को प्राप्त हुई है, ऐसी मृत्यु बड़े भाग्यशाली को मिलती है। एक महात्मा जी की सेवा में, अतिथि सत्कार में मेरे पति के यदि प्राण भी चले गए हैं तो मैं इस मृत्यु को अपना गौरव मानती हूँ।